ये रही आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये रहा आपका क्लास 12 इंग्लिश का पेपर। अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और आपका पेपर 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बस प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब करके अंत तक बस देखना है। ऐसा ही आएगा आपका पेपर जो इस प्रैक्टिस सेट में ये पेपर जो बताने जा रहा हूं ये सेम और इसका फुल कॉपी पे सॉल्यूशन कैसे करना है एक एक चीज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ताकि आप इंग्लिश में 100 में 95 नंबर तक ला सके। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बस अंत तक देखिए। आप लोग के लिए मेहनत किया गया है तो आप लोग बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर ये जो है आपका इंग्लिश का ये जो पेपर है क्लास 12 के बच्चों के लिए जो देखिए सेम ऐसा ही आपको 24 फरवरी को पेपर आएगा। अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो में कैसे लिखना है, एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप इंग्लिश में एकदम जबरदस्त तैयारी कर लेंगे। तो बस शुरू से अंत तक देखना है। पेपर का सेम ऐसा ही निचोड़ आएगा, 3 घंटे 15 मिनट का सेम रहेगा। 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, सभी बच्चे जानते हैं। अब एक एक थोड़ा सी स्टेप यही बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं आंसर देना। तो ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा, किसी भी पेपर में नहीं। आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, निर्देश क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस करने, सभी इसी में निर्देश में दिया जाता है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। पहला नंबर देखेंगे, अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज जानकारी होना चाहिए। तो ये पहला नंबर लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है दूसरा नंबर कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। यह प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में बटा रहेगा जो ए बी सी और डी के रूप में रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा देखिए ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। कह रहा है कि सभी सेक्शन के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। जानकारी मिल गया ना। अब यही नहीं पढ़े होते आप तो आप प्रश्न भी छोड़ देते तो देखिए आपका नंबर कट जाता। इसीलिए निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी पेपर को आप दे रहे हैं भले। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। इसके बाद देखिए 4 नंबर रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है कि क्वेश्चंस को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए तब जाके आंसर देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कैसे लिखना है, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज इसमें हम पूरा फुल सॉल्यूशन देंगे। अच्छे से पढ़ लेना है बस, ठीक है। देखिए पहला सेक्शन जो दिया है ए, ये है आपका रीडिंग से, ठीक है ना। रीडिंग का मतलब पढ़ना है, पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। तो पहला सेक्शन ए रीडिंग रहेगा, ये 15 मार्क्स का आता है पेपर में। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए तब जाके आंसर देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है। लिखा है पहला ए यंग मैन वाज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। इसमें कह रहा है कि वह कॉलेज से स्नातक होने के लिए तैयार हो रहा था। फॉर मेनी मंथ्स ही हैड एडमायर्ड ए ब्यूटीफुल स्पोर्ट कार इन ए डीलर्स। इसके बाद शोरूम। कह रहा है इसमें देखिए कि मतलब कई महीनों तक मतलब उन्होंने एक डीलर के शोरूम में एक खूबसूरत स्पोर्ट कार की प्रशंसा की थी। इसके बाद नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट। इसके बाद कह रहा है कि यह जानकारी मतलब यह जानकर कि उनके पिता एक अच्छे मतलब इसे अच्छी तरह से वहन कर सकते हैं। He told him all that he wanted। इसका मतलब कि उसने उसे वह सब बताया मतलब जो वह चाहता था, ठीक है। वांटेड मतलब चाहता था। As graduation day approached the young man। इसके बाद wanted things that his father had purchased the car। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यह जानकर कि उसके पिता उसे अच्छी तरह से वहन कर सकता है और उसने उसे वह बताया जो सब कुछ जानता था। जैसे जैसे ग्रेजुएशन, यहाँ से पढ़ रहे हैं एज ग्रेजुएशन डे अप्रोचेस, मतलब कि जैसे जैसे ग्रेजुएशन का दिन नजदीक आया, ठीक है, युवक ने संकेतों का इंतजार किया कि मैंने क्या कहा था और उसके पिता ने कार खरीदी
अंत में उसे स्नातक होने की सुबह उसके पिता उन्हें अपने पिता मतलब अपने निजी अध्ययन में बुलाया, ठीक है ना, अपने निजी अध्ययन में सुबह में बुलाया, ठीक है। तो इसको जैसे ही अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे सोल्व करना है इसका आंसर। पहले तो सही से पढ़ लेना है पूरे। अब देखिए जिस बच्चे को अर्थ अगर हिंदी में नहीं आता है तो भी कर सकते हैं, ट्रिक समझिए। देखिए सबसे पहले तो एक चीज इसको अच्छे से पहले खूब बढ़िया से पढ़ लेना है जितना दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, कुछ पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा कौन सा वर्ड कहाँ लिखा है क्या लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको डायरेक्ट कहेंगे कि प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा है इसमें। पहला नंबर देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा यहाँ तक ध्यान से, ठीक है। व्हाट डिड द यंग मैन लिखा है ना कि व्हाट डिड द यंग मैन, इसके बाद वांट फ्रॉम हिज फादर, इसका मतलब क्या हुआ कि युवक अपने पिता से क्या चाहता था, युवक अपने पिता से क्या चाहता था। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, तो ये यंग मैन वाज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, मतलब यंग मैन जो था अपने ग्रेजुएशन की मतलब कॉलेज से करने के बाद अपनी एक सुंदर कार्य की प्रशंसा की थी। तो इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, चलिए ये रही आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है ना, समझाएंगे एकदम बेस्ट तरीके से। पहले नंबर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में ऐसे लिख लेना है, समझ में आ रहा है ना, सभी बच्चे पहले से भर लिए हैं और जानकारी भी हो चुकी है, बस सब्जेक्ट भरना है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है। ये देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखा है, वही चीज यहाँ पे एक एक वर्ड में लिख दिया गया है हिंदी में शब्दों में। इसके बाद विषय प्रश्न पत्र, देखिए अंग्रेजी का है तो इंग्लिश ऐसे डालेंगे, चाहे तो हिंदी में इंग्लिश इस तरीके से या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अच्छे से बस एक ही लिखना है। इसके बाद प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, इसके बाद जो पेपर मिलेगा उस पे पेपर पर अंकित संकेतांक लिखा होगा, जैसे एग्जांपल दे दिया हो 302 डीपी, इसी तरीके से आप भर लेंगे। समय जो सॉरी यहाँ पे परीक्षा का दिन रहेगा शुक्रवार 24/2/2023 को आपका इंग्लिश का पेपर है, द्वितीय पाली है। इसके बाद सेंटर का नाम भर ही लेंगे, आप सभी लोग इससे परिचित हैं, सेम जैसे हिंदी में भरे थे वही चीज है। अब हम इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको लेकर चलते हैं पेपर का सोल्यूशन, कॉपी में कैसे लिखना है समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये रही आपका मान लीजिए क्या पेपर है, पेपर में सेक्शन ए है रीडिंग से, तो कॉपी में कैसे लिखना है समझिए। यहाँ पे मैंने देखिए कॉपी चेक करवाया था तो 100 में 95 नंबर आया है, इस बच्चे का काफी अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस किया है, और ऐसे अपनाते हैं तो आपका भी अच्छा नंबर आएगा 100%। सबसे पहले कॉपी में लिखेंगे सेक्शन ए, इसी तरीके से यहाँ पे रीडिंग लिखेंगे, सेक्शन में रीडिंग होगा, ठीक है ना, इतना चीजें क्लियर है ना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर डालने बहुत बच्चे को नहीं आता है कि क्वेश्चन आंसर आखिर डाले कैसे। तो पहला है ना प्रश्न, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे डालेंगे QUESTION क्वेश्चन, और नंबर डाल देंगे 1 नंबर और कॉमा लगा के आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर ANS डाल के छोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का कैसे आंसर लिखना है समझिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पूछा है ना कि व्हाई डिड द यंग मैन वांट फ्रॉम हिज फादर, यानी कि युवक अपने पिता से क्या चाहता था, इसका आंसर इसी में है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, द यंग मैन वांटेड अ ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर, मतलब जो नौजवान व्यक्ति था वह अपने पिताजी से एक सुंदर कार चाहता था, मतलब ग्रेजुएशन जैसे फाइनल कर लेगा, एक कार की इच्छा थी उसे, सुंदर कार की। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, साफ साफ लिखिएगा। पहला क्वेश्चन का पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहले का दूसरा नंबर देखिए कैसे लिखना है। तो यहाँ पे ए बी दिया है ना, तो आप लोग भी ए बी लिखिएगा, जो चीज यहाँ पे लिखा रहेगा वही चीज इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड हिज फादर कॉल द यंग मैन इन हिज प्राइवेट स्टडी, कह रहा है ध्यान समझिए कि मतलब कि उसके पिता ने युवक को अपने निजी अध्ययन रूम में क्यों बुलाया, तो यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे। समझ लीजिए ये मॉडल पेपर जो बच्चा अच्छे से पढ़कर जाएगा ना, एकदम फिक्स एक क्वेश्चन इसी में से ज्यादा फंसेंगे, ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर कि हिज फादर कॉल्ड द यंग मैन इन हिज प्राइवेट स्टडी टू शो हिज लव एंड कॉर्नेस एंड टू हैंड ओवर ए रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, ठीक है ना। उसके पिता अपने निजी स्टडी रूम में इसलिए बुलाया कि वह उसका प्रेम और कंसर्न और उसके हैंडओवर के जो गिफ्ट बॉक्स था वह कैसा था, ठीक है ना, इसके लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें समझिए कह रहे कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द यंग मैन टू सी द प्रेजेंट, कह रहा है ध्यान समझिए कि वर्तमान देखते ही, वर्तमान में देखने के लिए युवक की क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे द यंग मैन वाज डिसपॉइंटेड एंड एंग्री टू सी द प्रेजेंट,
ठीक है, इस तरीके से आंसर दे देंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर मेनी इयर्स, बहुत साल पहले, व्हाई डिड द यंग मैन रियलाइज, यंग मैन ने क्या एहसास दिलाया, तो इसका आंसर देखेंगे द यंग मैन रियलाइज दैट हिज फादर वाज ओल्ड एंड ही शुड हैव गॉन टू मीट हिम। देखिए नौजवान व्यक्ति को एहसास आया कि मेरे पिताजी मतलब बूढ़े हो चुके हैं और उनसे हमें मतलब कि मिल लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से लिख देंगे। 5 नंबर, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। ये देखिए करेंगे रेस्ट डिजाइन, रेस्ट डिजाइन का यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पैसेज में आया हुआ है इसका मतलब होता है उठा हुआ डिजाइन। रेस्ट डिजाइन का मतलब उठा हुआ डिजाइन के यहाँ पे उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए पहले इम्बोस्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इम्बोस्ड इस पैसेज में है। आप पूरा पढ़ेंगे ना तो मैं इसका पूरा फुल सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से, तो इसका आंसर ऐसे लिखना है। आप लोग अपने बुक से इस अनसीन पैसेज को पढ़ लीजिएगा। दूसरा है इसमें ओविंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है संपत्ति का स्वामी होना, तो इसका लिख देंगे प्रोसेशन। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे है तीसरा शोइंग अनहैप्पीनेस, इसका मतलब अप्रसन्नता प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे सैडनेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये आपका जो है 15 नंबर क्लियर हो गया। इसी तरीके से करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ से, सभी बच्चे ध्यान समझिए, सेक्शन जो बी है ये सेक्शन बी राइटिंग से आता है और ये राइटिंग वाला क्वेश्चन आपके 10 नंबर का आता है। 2 नंबर 3 नंबर मिलके 20 नंबर। चलिए समझिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले नंबर राइट एन आर्टिकल ए से, आर्टिकल को ही ऐसे बोलते हैं, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कह रहा है कि देखिए किसी नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप कोई आर्टिकल लिखिए जो कि शब्द का सीमा 100 से कम भी नहीं होना चाहिए, 150 से अधिक भी मत लिखिए, 100 से लेकर के 150 के अंडर में होना चाहिए। तो इस वीडियो में देखिए कितने टॉपिक्स पर हैं। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया कह रहा है, ध्यान समझिए कि पहले नंबर भारत में लोकतंत्र का भविष्य, इस पर बताइए। या प्रॉब्लम ऑफ कारपोरेशन यानी कि भ्रष्टाचार की समस्या क्या है। एन आइडियल मदर, इसका मतलब एक आदर्श माँ पर भी लिख सकते हैं। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, इस पर भी लिख सकते हैं। 5 टॉपिक दिया है लेकिन पेपर में आपको मात्र 3 ही मिलेगा, समझ लीजिए। तो ये 5 में से किसी एक पे लिखना है। जैसे कि मैं बता देता हूं कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस पर अगर आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए आपको आर्टिकल 3 तरीके का होता है, आप चाहें तो हेडिंग भी लगा कर लिख सकते हैं या बिना हेडिंग के मतलब कि पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताता हूं द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर, समझिए कैसे लिखना है। चलिए ये रहा आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो मैं ऊपर लिख दिया हूं और आपका बोर्ड एग्जाम में आपको बस ब्लू पेन ब्लैक पेन का ही यूज करना है, न कि रेड पेन ग्रीन पेन, अदर कोई भी पेन नहीं चलेगी, बस ब्लू ब्लैक पेन। और सेक्शन बी जो लिखना है ये नीचे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख दिया हूं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में ये लाइंस के ऊपर मत लिखिएगा, ठीक है, नीचे लिखिएगा और तब जाके क्वेश्चन नंबर 2 और तब आंसर लिखिएगा। अब किस टॉपिक पे आप ये आर्टिकल लिख रहे हैं उस टॉपिक को सबसे ऊपर लिखिएगा हेडलाइन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसी पर लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया लिख लेंगे इस तरीके से। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं हेडिंग वाइज तो उसका इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, समझिए कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। कह रहा है आज के युग में, आज का जो युग चल रहा है, पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। मैन हैज इंटरफियर टू मच विद नेचर, यानी कि मनुष्यों ने प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप किया है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम आएगा इन्वायरमेंटल, यानी इन्वायरमेंट मतलब होता है मतलब पर्यावरण, विच इंक्लूड्स एयर वाटर सॉइल etc, मतलब हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है ये जो है हैज बीन पोल्यूटेड, इसी ही कारण से मतलब प्रदूषण फैल रहा है। जैसे कि हवा से, पानी से, मिट्टी से, ये सभी में इसी की वजह से फैल रहा है। तो कैसे फैल रहा है, चलिए इतना इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले लिखेंगे दूसरा टॉपिक में क्या लिखना है, इसमें काइंड ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन सच हैज, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण हैं। पहले एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण, दूसरा है वाटर प्रदूषण जल प्रदूषण,
नॉइज प्रदूषण, यहाँ पे शोरगुल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण भी उसी को बोलते हैं। अब एक एक हेडिंग को लगा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए समझ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के दिन छाप कर आना है, ठीक है। पहला है एयर पोल्यूशन, इसका मतलब वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में लिखना है। देखिए, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप etc। कह रहा है कि वायु प्रदूषण जो है अधिकतर किस कारण से फैलता है, जैसे कि धुओं से। ये स्मोक मतलब होता है धुआं, कमिंग आउट ऑफ चिमनी यानी कि चिमनी के जो धुएं निकलते हैं उससे, फैक्ट्री में जो धुएं निकल रहे हैं उससे, मिल्स जो चल रहे हैं उससे, वर्कशॉप जो दुकानें चल रही हैं सभी उन्हीं से फैल रहा है, इसी के बारे में बताना है। इसके बाद अगला है आपका, देखिए वाटर पॉल्यूशन, इसका मतलब होता है जल प्रदूषण। ये कैसे फैलता है, देखिए वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, जो जल है ये हमारा जीने का आधार है। बट ग्रीड मैन टू गेट मोर एंड मोर पोल्यूटेड, लेकिन जो लालची व्यक्ति हैं इस जल को मतलब क्या कर दिए हैं, प्रदूषित कर दिए हैं। द ऑनर, इसके जो मालिक हैं, ऑफ इंडस्ट्री, किसके, इंडस्ट्री मतलब होता है कारखाने, ठीक है ना, उसके मालिक, डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर्स। कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं, मालिक हैं, उन्होंने जो मटेरियल, बेकार के मटेरियल फैक्ट्री से निकलते हैं उसको पानी के सतह पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है और पूरे तरह से नष्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से मनुष्यों पर प्रभाव डाल रहा है। इतना लिख लेंगे। इसके बाद अगला हमारा है क्या, समझिए, नॉइज पोल्यूशन, शोरगुल, इसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, समझिए कि नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरियस टू लाइफ। कह रहा है कि जो शोरगुल है, ध्वनि प्रदूषण है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इट इज सेड, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दैट नॉइज मोर दैट, सो यहाँ पे देखिए, नहीं, इट इज सेड दैट नॉइज मोर दैट 80 डेसिबल केस डिफनेस एंड अदर डिजीज। कह रहा है यह हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर ध्वनि उत्पन्न होता है जहाँ पे, वहाँ पे 80 डेसिबल से हमारी जो है बहरापन भी उत्पन्न हो सकती है, ये वाला रोग उत्पन्न हो सकता है, मतलब बहरे हो जाते हैं लोग अधिक से अधिक। इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, द रोर ऑफ व्हीकल्स इन अनबिएबल। कह रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जाएंगे जहां पर बड़ी बड़ी वाहनें चलती हैं और बहुत ध्वनि प्रदूषण वहां पर उत्पन्न होता है, आवाजें गूंजती रहती हैं, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इतना लिख लेंगे। इसके बाद लास्ट में किसी भी आर्टिकल पर लिखिएगा तो कंक्लूजन जरूर डालिएगा, ये होता है हिंदी में निष्कर्ष, ठीक है ना, निष्कर्ष जरूर डालना है। कीपिंग इज माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल टू कंट्रोल पॉल्यूशन। कह रहा है इसमें कीपिंग इन द माइंड सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो है हम लोगों को ये समस्या जो है बहुत ही गंभीर है, जिसे हमें अपने दिमाग में इसको अच्छे से रखना चाहिए कि इससे कैसे निजात पा सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सीट ऑफ द डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल कंट्रोल पॉल्यूशन। ये जो हमारी सरकार है इस प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए अपने जो डिपार्टमेंट है इसको दे दिया है, सौंप दिया है कि कैसे इसको संभालना है। द पीपुल कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और हमारे जितने भी देश के लोग हैं सभी को मिलजुल करके सरकार को इस पोल्यूशन को रोकने से मतलब मिलकर मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो कंक्लूजन हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं है इसमें, अच्छे से लिखिएगा, 10 नंबर बहुत ही अच्छे से आएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए, इसके बाद ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन एरिया। कह रहा है कि आप एक न्यूज़पेपर वाले को एक पत्र लिखिए कि हमारे एरिया में पानी की सप्लाई बहुत ही मतलब खराब है, इसके बारे में कुछ पत्र लिखिए। तो इस पर लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं और बताएंगे हम। देखिए किसी भी टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं तो बी से डाल दीजिएगा, लेटर टू एडिटर अबाउट द पोल्यूशन वाटर सप्लाई, कि हम जो ये पत्र लिख रहे हैं अपने यहाँ के पोल्यूशन जो है वाटर सप्लाई के लिए, मतलब कि हमारे यहाँ जल प्रदूषित बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे सुरक्षित करें, इस पर हम आप पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस डालिएगा, जैसे कि 20 अकबरपुर, ठीक है ना, ये एड्रेस है कि हाँ बोर्ड एग्जाम में यही सेम डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम वही जो सीरीज में है आपके सर लिखवाएं वही डालेंगे, ये भी डाल सकते हैं। 20 अकबरपुर प्रयागराज,
5 जुलाई 2022, ठीक है ना। पेपर के दिन वाला भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल के जैसे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि एडिटर, ये जो है एडिटर जो है उसके बारे में कि अमर उजाला प्रयागराज, ये अमर उजाला से आप ये प्रकाशित करना चाहते हैं तो उस अखबार वाले का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तब से क्या लिखेंगे, देखिए पेन चला दिया हूँ, ये वीडियो बना रहे थे, वीडियो में वॉइस नहीं आया, भाड़ भी कर दिए भाड़ भूड़, फिर आप दोबारा बना रहे हैं तो ध्यान समझिएगा, थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सर लिखे हैं ना, सबसे पहले लिखेंगे सर, वन बिहाइव ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ अकबरपुर प्रयागराज, इतना चीजें लिखेंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू बी पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ योर स्टेटमेंट डेली। इसके बाद लिखा है कि थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड, अब इसके बाद अथॉरिटीज टू द polluted water supplied to the people of this area, इतना चीजें लिखेंगे फुल स्टॉप। इसके बाद क्या लिखेंगे, the water supplied to us is very much polluted, it is dirty and has a foul smell, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। इसके बाद कहेंगे कि because of his a large number of people are suffering from distaning and यहाँ पे देखिए डेयरी शूज, यहाँ फुल स्टॉप। दिस पोल्यूटेड वाटर आई फियर, इसके बाद आई फियर है ना, इसके बाद क्या है मेनी मे सून गिव राइज टू चोलेरा, यहाँ पे देखिए चोलेरा, सो देयर इज ए फियर ऑफ सम एपिडेमिक डिजीज, लिख लेंगे इतना। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और आगे इसमें लिखना है, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज कंसर्न टू टेक drastic measure to look into the matter at once. It is urgent that potable water is supplied to the people of this area. इसके बाद थैंक यू, इसके बाद थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी या आपका मतलब कि भवदी भी कह सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखिएगा, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको लिख देना है, बस आपका हो जाएगा लेटर कंप्लीट। अच्छे से लिखना है बस। यहाँ से है आपका देख रहे हैं ना, सेक्शन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन सी को भी कैसे करना है, बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ से लिखा है सेक्शन सी, ये ग्रामर सेक्शन है, क्या है ग्रामर सेक्शन, और अच्छे से इसको करके ही जाना है पेपर में, नहीं तो आप समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सेक्शन सी ग्रामर में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ए आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब को चुनिएगा। ये आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर के, ठीक है ना। क्या है इसमें समझिएगा, कह रहा है इसमें कि ए नंबर की ट्रेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर आर एक्सिस, कह रहा है कि देखिए केंद्र या धुरी से दूर जाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैं कॉपी में कैसे लिखना है सेक्शन सी का यहाँ पे समझाते चलूंगा। देखिए इसमें देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ही हैज ए फार राइटिंग, यहाँ पर फार राइटिंग लिखा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है, तो यहाँ पे फ्लेयर हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है सही है, तो इसको कॉपी में लिखना आप तो सीख लिए हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे बस बहुविकल्पी को बता के इसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। सी नंबर द फ्रेज ए होम इन मीन, इसका मतलब तो स्किल्ड हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद द एंटोनिम ऑफ अगली, कुरूप का यहाँ पे एंटोनिम प्रिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद द सिनोनिम ऑफ रिलीज, रिलीज का क्या होगा तो एविल होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। इस तरीके से कर लेंगे ना, सभी क्वेश्चंस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है 5 नंबर कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, कह रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको किसी एक क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज करके बताना है। 2 नंबर का है एक क्वेश्चन, लिखा है कि हर वी हैव ऑन द मैच शूटेड, इसके बाद शाउटेड है, शाउटेड द क्रिकेट टीम, इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, पहला करना है या दूसरा, मान लीजिए दूसरा ही करना है। ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड हाउ आर यू, कह रहा है कि ही सेड वह कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड मित्र सुबह का मतलब नमस्कार या सुप्रभात, हाउ आर यू आप कैसे हो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट लिख लेंगे, इसके बाद दूसरा करेंगे कि ही विश्ड गुड मॉर्निंग
उन्होंने कहा टू फ्रेंड, अपने मित्र से, गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ दे वेयर, तुम कैसे हो या आप कैसे हो, इस तरीके से चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट में। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें देखिए पहला है कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट द गांधी जी, इट इज ए फेमस बुक, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट। इसको इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लीजिएगा। या यहाँ पे दूसरा है कि वाइज मैन लव ट्रू, फूल्स सन इट, इसको इनटू कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर लेना है। तो देखिए इसको मान लीजिए करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि विस मैन लव ट्रू एंड फूल्स सन इट, इसको कंपाउंड में चेंज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए सी नंबर क्या लिखा है इसमें कि वॉक टू द लेफ्ट इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है सी नंबर को। दूसरा है ओ दैट आई वेयर ए चाइल्ड अगेन, इसको एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। पहला ही चेंज कीजिए, किसी एक को करना है तो बहुत सिंपल तरीके से वॉक टू द लेफ्ट इनटू पैसिव। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट, ये हो गया आपका किस चीज में, तो ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसके बाद सॉरी ये पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव में कर लिए। डी नंबर देखिए करेक्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से किसी एक को करना है, ध्यान समझिए। ही एम एट द स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। इसके बाद दूसरा है कि ही इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक, इसमें से किसी एक को करिए, जैसे कि ही एम्स एट द स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, इसको कैसे करेंगे, पहला नंबर देखिए पहले कर दे रहा हूँ, ही एम्स टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, इसमें क्या जोड़ना है, ही एम्स टू स्टैंड, ही एम्स टू स्टैंड। इसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिस ईयर कर देना, फर्स्ट दिस ईयर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ही इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक, तो ही इज सो जोड़ देंगे, वीक टू दैट ही कैनॉट वॉक, बस कर लेंगे ना। इसी तरीके से करना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इस वीडियो में कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रांसलेशन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, तो ये जो है ट्रांसलेशन आप कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतने ही सेक्शंस को क्लियर किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन लेकर आ रहे हैं, तो ये जो सेक्शन डी रहेगा ना, ये सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे पूरा अच्छे से, ठीक है ना। देख लीजिए कॉपी पूरा फुल है, अचीव बहुत ही बेस्ट तरीके से हम करा देंगे। देखिए यहाँ पे जो है इसका ट्रांसलेशन का वीडियो यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रांसलेशन है, ये वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को प्यारा से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और इसका फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डेली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।